हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का विषय है मेरा मन। मनुष्य के शरीर का मन बहुत ही बड़ा भाग है जो कि दिखाई भी नहीं देता है, किंतु इसका प्रभाव मनुष्य के शरीर और दिमाग पर अधिक होता है। मन यदि दुखी है तो मनुष्य कितने भी सुख में चला जाए उसे सुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसका मन दुखी है। मन मनुष्य से कुछ भी करवा सकता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। यदि मन ने मन बना लिया तो मनुष्य को वह करना पड़ता है। मनुष्य का मन बहुत ही तेज़ गति से बदलता है। मनुष्य वही रह जाता है और उसका मन बहुत दूर घूम कर चला आता है। उसका मन चाहे तो दुख में भी सुख पैदा कर ले और चाहे तो सुख में भी दुख को पैदा कर ले। मनुष्य का उसके मन पर काबू नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य अपने मन पर काबू नहीं कर सकता। वह चाहे तो अपने मन को अपने अनुसार चलाए, किंतु यह बहुत कठिन है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही विचलित है। मनुष्य अपने मनपसंद चीज़ें क्यों खाता है? उसका मन उसे कहता है खाने को। वह कहीं भी क्यों जाता है? उसका मन उसे कहता है जाने के लिए। मनुष्य बहुत ही आलसी जीव है। यदि उसे आराम दिया जाए तो उसे बहुत पसंद आएगा। यदि वह कर्म नहीं करेगा तो उसे इस संसार में कोई खाने को एक रोटी भी नहीं देगा। इस जगह पर मनुष्य अपने मन को काबू कर अपने कार्यों को करता है, किंतु उसे यह पता नहीं चलता। अपने कर्म को करते हुए मनुष्य बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि वह कर्म अपने मन के अनुसार नहीं कर रहा होता। मन मनुष्य के अंदर की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जो उसे जगह जगह पर रोकती है, टोकती है, अपने अनुसार मनुष्य को चलाने की कोशिश करती है। इसमें बच्चे, नौजवान अधिक आते हैं और वह अपनी मन के अनुसार चलने लग जाते हैं, और मन हमेशा सही नहीं होता, इसलिए वह कई बार गलत राह पर भी चले जाते हैं। जो सही चीज़ें होती हैं वह थोड़ी कठिन होती है, और मन हमेशा एक चीज़ें नहीं कहता, वह कई चीज़ें कहता है। वह सही भी कहता है, वह गलत भी कहता है, किंतु मनुष्य आलसी है तो उसे सही काम कठिन लगता है, तो वह गलत को सबसे पहले करता है, क्योंकि उसका मन उसे करने को कहता है, इसलिए वह उसे झट से कर लेता है। मनुष्य यदि अपने मन पे काबू कर ले तो वह बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। यदि मनुष्य अपने मन को समझा ले कि मुझे वह नहीं खाना है जो उसका मन कर रहा है, मुझे वह खाना है जो मेरे पास है, मुझे वह नहीं करना है जो मेरा मन कह रहा है, मुझे वह करना है जो मेरे लिए सही है, तो वह बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वह अपने मन को अपने अनुसार चला रहा है। अपने मन को अपने अनुसार चलाने वाले व्यक्ति हमेशा आगे गए हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं, क्योंकि यह कार्य कठिन है, इसलिए हर मनुष्य यह नहीं करता। पर ऐसा भी नहीं है कि यह कोई कर नहीं सकता। ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपने मन पर काबू कर और बहुत आगे निकलता है। मन को काबू हर व्यक्ति कहीं कहीं पर करता है, किंतु उसे पता नहीं चलता। जैसे यदि कोई व्यक्ति दुकान पर जाता है कपड़े खरीदने, और उसे कोई कपड़ा बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन उस कपड़े की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है और उसके पास पैसे उतने ना हों, तो उस जगह पर भी वह व्यक्ति अपने मन को काबू में करता है और वह कपड़ा नहीं लेता है। तो क्या उसने मन को काबू में नहीं किया? और जैसे हमें कहीं जाने का मन कर रहा है, किंतु हमें पता है कोई हमें जाने नहीं देगा, उस जगह पर भी हम मन को काबू में करते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति छोटी छोटी जगहों पर अपने मन पे काबू पाता है, किंतु उसे पता नहीं चल पाता। मन ही किसी से प्रेम करता है और मन ही किसी से घृणा करता है। मन वह पतंग है जिसकी डोर तो हर मनुष्य के पास होती है, किंतु उसे उड़ाने की कला हर किसी को नहीं आती। मन की सीमाएं अनंत है, वह किसी भी जगह पर ठहरना नहीं चाहता, वह तो उड़ जाना चाहता है हवाओं के संग, और मनुष्य को भी अपनी गति से चलाना चाहता है। एक तरीके से कहें तो मनुष्य अपने मन से पीड़ित है, जिसकी दवा उसी के पास है, किंतु उसे पता नहीं है। मन तो मन है, वह क्षण भर में बच्चा बन जाना चाहता है, तो क्षण भर में अपने से समझदार किसी को नहीं समझना चाहता। मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आता नहीं है, मन द्वारा लाया जाता है। यदि मनुष्य के जीवन में दुख लाना होता है तो मन मनुष्य को प्रलय की ओर ले जाता है।
यदि सुख लाना होता है तो वह प्रलय से भी मनुष्य को बाहर ले आता है। मन ही किसी से दूर रहकर उसके पास रहने का सुख प्रदान करता है और मन ही किसी के पास रहकर उससे दूर हो जाने को बार बार कहता है। मन ही मनुष्य को घमंडी बनाता है और मन ही मनुष्य को दयालु। मन को काबू में करने की सबसे अच्छी उम्र मानव की बचपन होती है। यदि बचपन में आपने अपने मन को काबू में करना सीख लिया तो जीवन में ये मन रूपी बाधा आपको कम सताएगी क्योंकि मन तो चंचल है, किंतु आपको काबू करना तो बचपन से ही आता है। आज के माँ बाप जो बच्चों की ज़िद को तुरंत पूरे करने की कोशिश करते हैं, वे अपनी जगह सही करने का प्रयास करते हैं, किंतु यही आगे चलकर बच्चे के जीवन के लिए कठिनाई पैदा करती हैं। यदि आप उस समय वह वस्तु उसे ना दें जिसकी वो आशा कर रहा है तो बच्चा कुछ देर रोएगा, फिर अपने मन को काबू में कर लेगा। किंतु मैं यह नहीं कह रही कि आप उसे वह वस्तु ना दें, आप उसे दीजिए, किंतु कुछ क्षण बाद दीजिए ताकि उसे अपने मन को काबू में करने की कला आती रहे। मन की गहराई को मनुष्य कहाँ समझ पाता है, बार बार यूं ही मन में गोते खाता जाता है। फिर मन मनुष्य को अपने अनुसार चलाता है, हर राह पर मनुष्य ठोकर खाता जाता है। इस प्रकार अदृश्य होकर भी मन इतना प्रभावी हो जाता है मानव के ऊपर। मनुष्य किसी एक जगह पर मन लगा ही नहीं सकता, उसका मन भ्रमण करता रहता है। वह यदि पढ़ना भी चाहे तो कभी एक विषय उसे बहुत प्रिय लगता है तो कभी दूसरा बहुत प्रिय लगता है। उसे खुद यह समझ नहीं आता कि मुझे कौन सा विषय अधिक प्रिय है। यदि मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इस पर आप अपने विचार भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके। यदि मेरे विचारों में कोई गलती रह गई हो तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, हम कोई बड़े यूट्यूबर तो नहीं है, किंतु बनने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं आप लोगों की सहायता से। तो प्लीज़ फ्रेंड हमारा सहयोग करें। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाय बाय।